ये तस्वीर हमारे पीछे कल जो है ईरानी राष्ट्रपति और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री यानी रियासत पुदीना के जो प्रधानमंत्री हैं भाई साहब शरीफ साहब, इनकी मुलाकात रईसी साहब से हुई मीटिंग हुई और इनका कहना है कि हम लोग कारोबार कर रहे हैं। ईरान का तो खैर समझ आता है, ये मुल्क क्या कारोबार करेगा, है क्या बेचते हैं ये लोग, आतंकवादी, टेररिस्ट। इसके अलावा इस भिखमंगे देश के पास क्या है जो ये बेच रहा है दुनिया को, आप समझिएगा। खैर, इनका कहना है कि हम लोग कारोबार कर रहे हैं। मीटिंग हुई, साथ में दोनों ही राष्ट्राध्यक्षों की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी। और हर बार की तरह पाकिस्तान आज़ादी के बाद से आज तक पाकिस्तान की एक आदत जाती नहीं है, हर बार लात खाता है और घूम फिर के वहीं आ जाता है। लात खाने के बाद भी ये एक चीज़ नहीं भूल पा रहा है, इस देश को चाहिए कि ये अपने देश की हालत ठीक करता, लोगों को कम से कम समय से खाना देता, रोटी चावल दाल जो भी है बेसिक नीड लोगों को देता। इनके यहाँ मुर्गा खाते हैं ये लोग, मुर्गा भी 800 रुपये किलो बिक रहा है, बकरा 2000 क्रॉस है, चावल आटे दाल की कीमत भी 100-200 रुपये किलो है। और ये आदमी, लेकिन इनकी घड़ी एक ही जगह, इनके जितने लोग होते हैं इनकी घड़ी एक ही जगह अटकी हुई है। कहाँ? कश्मीर में। भाई साहब, कश्मीर चाहिए। यह भिखारी मुल्क जितने लोगों के साथ रह रहा है उनके पेट नहीं भर पा रहा, लेकिन इनको कश्मीर चाहिए। कल फिर एक कोशिश हुई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होना था दोनों राष्ट्राध्यक्ष को। शरीफ साहब गाजा पर बोलते बोलते ये कह रहे हैं कि कश्मीर में भारत बहुत ज्यादती कर रहा है, कश्मीर में जो कुछ भारत कर रहा है बहुत गलत कर रहा है। शरीफ की यह कोशिश इसीलिए थी कि इनके बोलते ही कुछ बात ये रईसी साहब भी बोल दें। रईसी का ईरान खुद अपने घर में गिरा हुआ है, इजराइल बहुत मार रहा है इनको, और इनकी हैसियत है कि भारत जैसे देश पर कुछ बोल दें, वो भी कश्मीर पर। रईसी साहब समझ गए कि ये फ्रॉडिया मुझे फंसा रहा है। और इस मीटिंग से पहले भारत को इस बात का अंदेशा था कि पाकिस्तान ऐसा कुछ कर सकता है, तो हमारे जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर साहब, उन्होंने दुनिया में कुछ फोन कॉल किए और इस फोन कॉल की खबर यह है कि रईसी तक पहुंच गए और इनको समझ आ गया कि भारत वो हाल करेगा जो फिर भूले नहीं भूलेगा और पचते नहीं पचेगा। बचना मुश्किल हो जाएगा ईरान का मिडिल ईस्ट में। भारत जैसा देश अगर ईरान के खिलाफ हो गया तो इजराइल फिर और बजाएगा। तो भारत जो किसी के पक्ष में नहीं रहता, इजरायली ये जो भाई साहब है ईरान वाले, ये समझ गए कि पाकिस्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस में फंसाने की कोशिश कर रहा है। ये भाई साहब चुपचाप गाजा पर जो बोलना था बोल चुके, बोल के कश्मीर पे इन्होंने कुछ बोला नहीं। और इस आदमी की जो हमेशा इंटरनेशनल बेइज्जती होती रहती है, ये जो भिखारी मुल्क का आदमी आपको दिख रहा है जो प्रधानमंत्री है रियासत पुदीना का, इस व्यक्ति की कल फिर एक इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है जिसके लिए ये लोग जाने जाते हैं। इंटरनेशनल बेइज्जती में पाकिस्तान को महारत हासिल है। अब इन लोगों का एक ही वो है मिशन कि जिस दिन पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती नहीं होती, जिस दिन दुनिया पाकिस्तान को गाली नहीं देती, यहां के प्रधानमंत्री और पाकिस्तानियों को मजा ही नहीं आता है। कल फिर से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कोशिश की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद पाकिस्तानी ही इनको गाली बकने लगे कि ये क्या कोशिश है, या तो पहले ही सेट कर लो, कम से कम इतनी हैसियत तो रखो कि तुम्हारे घर में आए मेहमान कम से कम तुम्हारी कही गई बात पर हाँ में हाँ कर दे। कश्मीर पर भाई साहब को जो बोलना था वो बोले, लेकिन जैसे ही इस भाई साहब रईसी साहब जो राष्ट्रपति हैं ईरान के, इनको अंदाजा हो गया कि जयशंकर जो भारत के विदेश मंत्री हैं और प्रधानमंत्री मोदी की नजर इस मीटिंग पर है, इनको समझ आ गया कि खेल खराब हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। पाकिस्तान तो खैर भूखे पेट मर ही रहा है, ईरान की हालत फिलहाल ठीक है। तो फंसने के बजाय इन्होंने गाजा पर जो बोलना था बोले, कश्मीर पर चुप्पी साध गए और इस तरह से कल फिर पाकिस्तान की एक नई इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है। तो पाकिस्तान वाले जो ये भाई साहब हैं पुदीना वाले, बोलते बोलते अपनी कहानी पार आ गए, कश्मीर का वही पुराना राग शुरू कर दिए। आपको दो रिएक्शन दिखाता हूं इब्राहिम रईसी का, जो ईरान के राष्ट्रपति हैं, उनके तो समझ ही नहीं आया कि ये तो सब्जेक्ट से बाहर की बात क्यों कर रहा है। मीटिंग में जो बात हुई उसमें तो कुछ बोला नहीं, अभी ये बाहर की बात क्यों कर रहा है। आप दो फोटो देखो कैसे रईसी का रिएक्शन है। रईसी साहब उधर देख के क्या बोल रहा, भाई ये मोदी और जयशंकर वाला भारत है, मुझे छोड़ेंगे नहीं। ये देखो, ये रिएक्शन देखा उन्होंने। और इधर इनका हो गया मूड खराब। कश्मीर का नाम आते ही रईसी साहब का मूड खराब, कि सारा मूड खराब कर दिया। 2 दिन से बिरयानी खिला करके, 2 दिन से जो कुछ भी खिला रहे थे, सारा मूड यहां खराब हो गया। इसने पहले देखा इसकी तरफ, भाई मुझे क्यों फंसा रहा है यार, खुद ईरान फंसा हुआ है इजराइल के साथ। और ये कश्मीर का नाम लेते ही पूरा एजेंडा डिरेल हो गया ईरान और पाकिस्तान के बीच का। और यहां भाई साहब का रिएक्शन देखो कि इनका तो मूड यहां पर ऑफ हो गया। ये तस्वीर देखनी इसीलिए जरूरी है कि पाकिस्तान हमेशा एंटी इंडिया एजेंडा से बाज नहीं आता है। दुनिया का चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म उनको मिल जाए,
कुर्सी टेबल जहां उनको जो जगह मिलता है वहां खड़े होके वो एक ही राग आलापने लगते हैं, पाकिस्तान, ये कश्मीर कश्मीर कश्मीर। अपने लोगों को खाना नहीं दे पा रहे हैं, आटा नहीं दे पा रहे हैं, नमक के लिए दिक्कत है, सरसों तेल की दिक्कत है। इतनी तकलीफ में होने के बावजूद ये जो मुल्क है रियासत पुदीने का प्रधानमंत्री, इसका एक ही है कि सब कुछ बोलने के बाद एक राग लास्ट में ये लोग कश्मीर का जरूर गाते हैं। और राग जैसे गाया, रईसी साहब ने कहा कि जो भी हम सोच रहे थे पैसा कौड़ी तुम लोगों को देंगे, मूड अब तुम ऑफ कर दियो। यहां देख लो, आप रिएक्शन देखो कि भाई ऐसे क्यों कर रहा है।